मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि इफ यू आर गोइंग देयर इन नेपाल देन बस में ट्रैवलिंग इज़ नॉट दैट इजी जितनी लगती है। फिर वहाँ पे थोड़े बहुत सिक्योरिटी चेक वगैरह होते हैं और इनफैक्ट जो माता पूर्णागिरी टेम्पल जाते हैं वो लोग श्रद्धालु भी। और शाम को हम जाएंगे घर। तो एंड ये पिंपल भी अब धीरे धीरे जा रहा है क्योंकि ट्रिप एंड पे है। एंड अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की छोटी पे अन्नपूर्णा जो पी गई है हिमालय का आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चाय यहाँ पे आ चुकी है। स्कूल जाती है कौन सी क्लास में? कितना मौका दे। नमस्कार, यहाँ पर बैठे हमारे सभी दर्शकों का मैं प्रेरणा रावत आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हम निकल गए थे मॉर्निंग में तो मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला नहीं। सो यस इट इज़। एंड अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं रेलवे स्टेशन क्योंकि रेलवे स्टेशन में कराना है हमें रिजर्वेशन और उसके बाद हम डायरेक्ट निकलेंगे यहाँ से एक मंदिर की तरफ और शायद हम नेपाल जाएँ। तो लेट्स सी हाउ इज इट गोइंग टू बी। मंदिर जो है इधर है चोटी पे अन्नपूर्णा जो पी गई है हिमालय का। और यहाँ से हम आ रहे हैं पैदल पैदल। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और इसके बाद हमें यहाँ से मैक्स वगैरह लेनी है। अब यहाँ पे ढाबा में रुके हैं और यहाँ पे चाय पियेंगे। और अब मौसम खुल गया है, धूप भी हल्की हल्की आने लगी है एंड इट्स गेटिंग क्लियर अपैरेंटली। यहाँ से भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं श्रद्धालु कितने सारे कितने तादाद में पहुँच रहे हैं। चाय यहाँ पे आ चुकी है। इसी के साथ हम धुली घाट को करते हैं अलविदा और यहाँ से निकलते हैं अपने अगले सफर टनकपुर की ओर नेक्स्ट स्टॉप। और यहाँ पहुँच गए टनकपुर के रेलवे स्टेशन में। ऑनलाइन करूँ? डाल दे बेटा, कितना मौका दे। तो टिकट हमारी कंफर्म हो गई है और अब यहाँ से पहले लंच वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे। लुक एट माई हेयर्स एंड ये पिंपल भी अब धीरे धीरे जा रहा है क्योंकि ट्रिप एंड पे है। दिस इज व्हाट इट इज। और अभी हमने होटल लिया क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और बिल्कुल भी कहीं भी जाने लायक हिम्मत नहीं हो रही थी। तो यहाँ हम रहेंगे, थोड़ा फ्रेश होकर रहूँगा तो फिर सो जाते हैं। उसके बाद शाम को यहाँ से जाएंगे। हमने तो यहाँ से घूमकर हमने यहाँ तो इसके बाद हम निकल पड़े ब्रह्म मंदिर की ओर जो कि नेपाल में स्थित है। वहाँ पहुँचने के लिए हमें बॉर्डर क्रॉस करना था। तो यहाँ से रिक्शा वाले हमें बॉर्डर तो नहीं बट ब्रिज तक छोड़ देते हैं। उसके बाद जो ब्रिज आता है उसे हमें स्वयं पैदल पार करना पड़ता है। फिर वहाँ पे थोड़े बहुत सिक्योरिटी चेक वगैरह होते हैं और उसके लिए हमें मतलब फैमिली के साथ अगर जा रहे हैं तो एक का आधार कार्ड वगैरह चेक करा के और थोड़ी बेसिक एंट्रीज वगैरह करनी पड़ती है। हमारी पुलिस इधर रुकेंगे, हमारी इधर है। तो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर क्रॉस कराना है उसके बाद आपको ऐसे बाइक वाले मिल जाएंगे। हमको तो मिल गए थे। नेपाल से जो भी लोग मतलब उधर जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने, उसके बाद ऐसा देखा गया कि मतलब अपना सामान वगैरह चेक कराना है। और अगर हम भी अगर यहाँ से कुछ सामान वगैरह ले जाते हैं तो हमें भी चेक वगैरह कराना है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। सो हियर वी हैड द एंट्रेंस और हम फाइनली पहुँच चुके थे और प्रसाद हमने पहले ही ले लिया था। तो फिर चलते हैं अंदर। तो भारत से नेपाल का बॉर्डर पैदल पार करके हम पहुँच चुके थे ब्रह्मदेव मंदिर, जहाँ का शांत माहौल और पहाड़ों के बीच बसा ये स्थान सच में मन को सुकून देने वाला था। तो यह मंदिर खासकर माता पूर्णागिरी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मेरी मम्मी ने यहाँ पे गांठ खोल दी थी क्योंकि बाकी श्रद्धालुओं की तरह मेरी मम्मी ने कुछ मांगा था यहाँ जो कि पूरा हुआ था, तो उसी के लिए हम यहाँ आए थे। From Tanakpur to Nepal, this journey was full of beautiful views, border vibes and spiritual peace. यदि मैं यहाँ के बारे में कुछ बताऊँ तो यह मंदिर नेपाल के महेंद्रनगर क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो मंदिर है ये भगवान ब्रह्मदेव को समर्पित माना जाता है। सो आई एम तो लिटरली गोइंग टू हाईली रिकमेंड क्योंकि ये जगह सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इनफैक्ट जो माता पूर्णागिरी टेम्पल जाते हैं वो लोग श्रद्धालु भी यहाँ भी आते हैं क्योंकि उनकी मान्यता से जुड़ी हुई है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग डू कम।
मम्मी देखती बेडशीट। दो तो लेके 80 रुपए दे रही थी। हींग लेती हुई मम्मी। 100 रुपए देना मैंने इसका। तो अभी हम आ रखे हैं एक नेपाली छोटे से रेस्टोरेंट या फिर कैफे हम कह सकते हैं, और हम यहाँ पे मोमो ट्राई करने वाले हैं क्योंकि मैंने ऐसे सुना था कि मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि इफ यू आर गोइंग देयर इन नेपाल देन प्लीज डू ट्राई द मोमो। सो यस, तो नेपाल पहुंचे और मोमोज का स्वाद ना चखा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वेल दिस वॉज द रेस्टोरेंट आंटी का जहाँ हमने ट्राई करे थे मोमो। So yes, from the local food to traditional market stalls, every corner of Nepal had something interesting to capture for the vlog. So yes, walking through the Nepal local market felt so lively and different. 3 गिलास कर दो। स्कूल जाती है? कौन सी क्लास में? 9th। शर्मा गई। So good morning everyone, सुप्रभात। और आज है 9 तारीख 9 मई 2026 और आज है हमारा नेक्स्ट डे घूमने का, और शाम को हम जाएंगे घर। तो आज का दिन हमारा कैसे होने वाला है वहाँ तो मैं थोड़ा बहुत शूट वगैरह करने वाली हूँ। उसके बाद शाम को वापस ही कल होंगे, कल की सुबह हो गए हमने कोर्ट और मुझे नींद आ रही है। एंड हियर आई एम रेडी टू गो। तो उसके बाद बनबसा हमें जाना था, तो वहाँ के लिए हमने ले ली थी बस। तो बनबसा हम पहुँच चुके थे। उसके बाद हमें जाना था महेंद्र नगर, जहाँ के लिए ई रिक्शा वगैरह और बाइक्स वगैरह जो राइडर्स वगैरह होते हैं ये भी मिल जाते हैं, बट तो हमने बाइक को प्रेफर करा। तो देखने में आपको ये प्लेस पहले जैसी लग सकती है, सेम ब्रिज वगैरह, बट ये बिल्कुल अलग था उधर से। और इधर भी हमें बॉर्डर क्रॉस करना था, यहाँ हम बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर पाई क्योंकि ऑफिसर्स वगैरह सब ने मना कर दिया था वहाँ, और चेकिंग वगैरह वहाँ थोड़ी ज़्यादा थी कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर वगैरह क्रॉस कर दिया था, और तो यहाँ पे हम अपना थोड़ा ज़्यादा समय दे चुके थे बजाय जो जहाँ हम पहले दिन गए थे उधर के बॉर्डर के। सच में ट्रैवलिंग इज़ नॉट दैट इजी जितनी लगती है, क्योंकि हम लिटरली महेंद्र नगर पहुँचने के लिए निकले थे, बट भैया लोगों ने हमें आधे रास्ते में छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ से ई रिक्शा वगैरह लेना होगा। और यहाँ पे भी वो हमें ऐसे पूछ रहे थे कि आप हमें क्या देंगे, आप हमें नेपाली नोट देंगे या फिर आप इंडियन देंगे, क्योंकि अगर आप इंडियन देंगे तो आप थोड़ा कम देंगे, नेपाली देंगे तो आपको ज़्यादा देना होगा। तो इट वॉज अ बिट। हाँ बस इधर इतना तक। तो महेंद्र नगर के बाद इधर से उधर हम केवल ई रिक्शा में ही घूम रहे थे इधर से उधर जाने के लिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगहों में जाने के लिए भी हमें ई रिक्शा वगैरह या फिर ट्रैवलिंग के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ रहा था। तो कुछ खास रिकॉर्डिंग मैंने वहाँ करी नहीं क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी बहुत कम हो गई थी। तो बस यही था हमारा यहाँ का सफ़र नेपाल में। उसके बाद हमने ली थी एक लोकल ट्रेन थी हमारी बनबसा से हमारे टनकपुर तक। तो ये छोटा बच्चा था जो पापा के साथ बैठ के पापा का फ़ोन देख रहा था लोकल पे। और इसके बाद फिर हम वापस इवनिंग में हम पहुँच गए थे फिर टनकपुर स्टेशन में, और जहाँ हमने रूम करा था वहाँ से हमने अपना सारा सामान वगैरह लिया, और रात का हमने जो डिनर था वो पैक वैक कराया। और उसके बाद हम वापस हमने ट्रेन में पूरा सफ़र करने के बाद हम आ गए थे। और ये आप जो नज़ारा है देख सकते हैं सुबह के 4:30 बजे का नजीमाबाद का। और इसके बाद हम पहुँच गए थे कोटद्वार।